राजा रहुगण बोले, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यंत प्रच्छन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं? मैं देख सकता हूँ कि आपने जनेऊ धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जिसके शिष्य हैं, आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो यहाँ नहीं आए हैं? कृपया बताएं कि आप कौन हैं। राजा रहुगण को जब पता चल गया कि जड़ भरत पुरुष शिष्य परंपरा से अथवा जन्म से ब्राह्मण कुल के हैं, तो वह अधिक वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठे। जैसा कि वेदों में अधृत है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। राजा रहुगण जड़ भरत को अपना गुरु स्वीकार कर रहे थे, किंतु गुरु को चाहिए कि वह अपने पद को यज्ञोपवीत धारण करने से नहीं, वरना अपने आध्यात्मिक जीवन के उन्नत ज्ञान से सिद्ध करें। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि राजा रहुगण ने जड़ भारत से उनके कुल के संबंध में पूछा। कुल दो प्रकार के होते हैं, एक तो वंश परंपरा से प्राप्त तथा दूसरा गुरु परंपरा से प्राप्त। इन दोनों ही प्रकारों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्ल शब्द सात्विक गुण का सूचक है। यदि किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसे प्रामाणिक ब्राह्मण गुरु के पास जाना चाहिए, चाहे वह गुरु परंपरा से हो अथवा विद्वान ब्राह्मणों के कुल से संबंधित हो। महानुभाव, ना तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, ना नागदंश का, ना भगवान शिव के तीक्ष्ण त्रिशूल का। मुझे ना तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की चिंता है, ना ही मैं अग्नि, तप्त, सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। मुझे इससे बहुत भय लगता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने ब्राह्मण अपराध की गंभीरता का स्पष्ट संकेत किया था। उन्होंने वैष्णव अपराध की तुलना हाथी माता मत्त हाथी से की थी। जब मत्त हाथी उद्यान में घुसता है तो वह सारे फल फूल उजाड़ देता है। इसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है तो वह अपनी सारी आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट कर देता है। ब्राह्मण का अपमान करना अत्यंत घातक होता है और यह महाराज रहुगण जानते थे। अतः उन्होंने अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। यद्यपि अनेक दारुण वस्तुएं हैं, यथा वज्र, अग्नि, यमराज का दंड, शिव का त्रिशूल इत्यादि, किंतु इनमें से एक भी जड़ भरत जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य दारुण नहीं है। अतः महाराज रहुगण तक्षण ही पालकी से नीचे उतरे और ब्राह्मण जड़ भरत से क्षमा याचना के लिए उनके चरण कमलों पर गिर गए। हे महाशय, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके महान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव प्रच्छन्न है। वास्तव में आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित हैं और परमेश्वर के विचार में पूर्णतया तल्लीन हैं। इसीलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है। कृपया बतलाने का कष्ट करें कि आप जड़ भरत सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं। हे साधु, आपने योग सम्मत शब्द कहे हैं, किंतु हमारे लिए उनको समझ पाना संभव नहीं है। अतः कृपा करके इसे विस्तार से कहें। जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते। वे जो कुछ भी वो कहते हैं वह महान योगियों तथा उन्नत अध्यात्मवादियों के द्वारा स्वीकृत हुआ होता है। सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष के बीच यही अंतर होता है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना आवश्यक होता है। श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन को ही सुनाई गई है, अन्य व्यक्तियों को नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा हेतु अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन महान भक्त थे और विश्वास पात्र मित्र थे। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों या अज्ञानियों को उपदेश नहीं देते, अपितु ज्ञानियों को ही देते हैं। कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को दर्शन का उपदेश देना खतरनाक भी होता है।
किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का प्रदान किया है। सामान्य जन समूह यद्यपि शूद्र तथा इससे भी निम्न क्यों ना हो, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के जप से वह शुद्ध हो सकता है। तब सभी व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उच्च दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने समान जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को स्वीकार किया है। जब व्यक्ति क्रमशः शुद्ध हो जाते हैं, तब उन्हें श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। श्री शूद्र तथा द्विजबंधु जैसे भौतिकवादी लोग आत्म उन्नति को नहीं समझ पाते, तो भी उन्हें वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शूद्रों को भी श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान के विज्ञान से भली भांति परिचित हैं। आप सभी साधुओं में अत्यंत उच्चस्थ हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश भगवान श्री कपिल के साक्षात प्रतिनिधि हैं। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता 3.6.47 में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पुष्टि की है, योगी नामापि सर्वेशाम मदगते तांतरात्मना श्रद्धा भावाद भजेते यो माम सा में युक्त तमो मतः। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर दिव्य प्रेममय भक्तियों योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और सबसे श्रेष्ठ है। जड़ भरत पूर्ण योगी थे। पूर्व जन्म में वे सम्राट भरत महाराज थे और अब वे साधुओं में महापुरुष और समस्त योग शक्तियों के स्वामी थे। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे, किंतु भगवान श्री कपिल से समस्त ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था, अतः उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता था। इसकी पुष्टि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखे इस पद्य में की है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, जड़ भरत जैसा महापुरुष श्री भगवान के ही तुल्य है, क्योंकि अन्य व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने के कारण वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जड़ भरत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माने गए हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इसीलिए महाराज रघुवर ने यह निष्कर्ष निकाला कि उन्हीं से आत्म तत्व के संबंध में क्यों ना पूछा जाए। तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव गिच्छेतम। यहाँ इस वैदिक आज्ञा की भी पुष्टि हो जाती है। यदि कोई ब्रह्मा जिज्ञासा आत्म तत्व जानने का इच्छुक है, तो उसे जड़ भरत जैसे गुरु के समीप जाना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं? मनुष्यों की प्रतीक्षा लेने और यह देखने के लिए वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं, आपने स्वयं को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया है। क्या आप संसार भर में इसलिए नहीं इस रूप में घूम रहे हैं? मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूँ और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अंधा हूँ। इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएं कि मैं किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता हूँ। यद्यपि महाराज रघुगण राजा की भूमिका निभा रहे थे, किंतु जड़ भरत ने उन्हें बता दिया था कि वे ना तो राजा थे, ना ही जड़ भरत कोई गूंगा बहरा पुरुष थे। इसी ऐसी उपाधियां आत्मा के आवरण मात्र हैं। सबको इस ज्ञान तक पहुंचना है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है। देहे प्रत्येक प्राणी शरीर के अंदर बंद है, क्योंकि शरीर कभी आत्मा के स्वरूप नहीं हो सकता, अतः शारीरिक कार्य मात्र मोह जनित है। जड़ भरत जैसे साधु की संगति से महाराज रघुगण को यह बोध हो सका था कि राजा के रूप में उसके सभी कार्य मोहजनित हैं।
इसलिए उसने जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया और यही उसकी सिद्धि का शुभारंभ था। मनुष्य को महाराज रहुगण की ही भांति जड़ भरत के सदृश महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करके जीवन का मूल्य समझना चाहिए तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्रेय मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर की प्रतिनिधि जड़ भरत जैसे गुरु के पास पहुंचकर मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा करें